हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे चीकू अपनी नानी के घर जा रहा होता है और वो सारा सामान पैक कर रहा होता है। तभी कहता है कि आंटी, आप मुझे वो गोलियां दो ना, मैं अनन्या दीदी को खिलाऊंगा। तभी देवयानी उन्हें वो गोलियां देती है और इधर कहती है कि मैं कह रही हूँ राजश्री बहन, चीकू को यहीं छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगी। लेकिन वह कहती है नहीं, इसे जाने दो, आप नहीं संभाल पाओगी। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा हॉस्पिटल में है। वो अपना चेकअप कराने जाती है, उसके पेन हो रहा होता है। तभी डॉक्टर बताती हैं कि कंडीशन थोड़ी सी सही नहीं है, क्रिटिकल है, क्योंकि बेबी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। और कहती हैं कि ऐसे केस में ये होता है कि बेबी खुद ही अपनी पोजीशन ले लेता है। हम तो सिर्फ होप कर सकते हैं, बस आप अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से और सब अच्छा ही होगा। और नैतिक से भी कहती हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन आपको रेस्ट करना होगा, अपना ध्यान भी रखना होगा। इधर आप देखेंगे कि देवयानी का हालचाल पूछते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आपने दवाई तो ले ली ना। तभी देवयानी कहती है कि हाँ, मैंने दवाई ले ली है, अब पहले से ठीक है। और भाभी माँ और इधर गिरजा दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलो हम लोग अपना काम कर लेते हैं। उधर बाबूजी पूछते हैं कि ठीक है, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह दीजिएगा। आगे आप देखेंगे कि देवयानी के पास उनके बाबूजी का फ़ोन आ जाता है और वे उनका हालचाल पूछने लगते हैं। कहते हैं देवयानी, तुम समय से पुड़िया ले रही हो ना। देवयानी कहती है हाँ, मैं समय से पुड़िया ले रही हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी देखेंगे कि अक्षरा नैतिक आ जाते हैं। देवयानी कहती है क्या हुआ अक्षरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी देवयानी अक्षरा का नब्ज़ पकड़ती है और कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना अक्षरा। और इधर बाबूजी कहते हैं क्या हुआ बेटा, बहू तुम ठीक हो। और सभी लोग बहुत ही फिक्र करने लगते हैं। तभी सारी बात नैतिक बताता है और इधर भाभी माँ भी बहुत ही परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि अक्षरा तुम परेशान मत हो, अब से तुम बिल्कुल काम नहीं करोगी, बस आराम करो और अपना ध्यान रखो, सब ठीक होगा। तभी देवयानी कहती है कि आप जो दवाई दे रहे हैं वो देते रहिए, बस क्या आप अगर कहें तो मैं बाबूजी से बात करूं, उन्हें ऐसे केसेस बहुत हैंडल किए हैं। तभी नैतिक और अक्षरा दोनों कहते हैं हाँ हाँ, आप ज़रूर बात करिए। इधर आप देखेंगे चीकू अनन्या को अपनी वही मीठी वाली गोली देता है। तभी अनन्या कहती है किसने दी। तभी चीकू बताता है कि वही ड्रैकुली ने। तभी वह कहती है कि नानी कैसे नहीं बोलते। अनन्या कहती है कि अच्छा, तूने उनसे गोली ली और तू तो उनसे बात नहीं कर रहा था ना। तभी चीकू कहता है हाँ, सबके कहने से मुझे करनी पड़ती है। और इधर अनन्या की दादी कहती है कि देखा, मैं वहाँ गई थी तो उन्हीं के हाथों से खाना खा रहा था। इधर आप देखेंगे तभी वर्षा और शौर्य आ जाते हैं। वर्षा थोड़ी परेशान होती है। तभी माँ पूछती है क्या हुआ, तो वे बताती है कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने फ़ोन किया तो पता चला वो हॉस्पिटल में है। और इधर आप देखेंगे अक्षरा घर में आ चुकी है और लेटी हुई होती है। छोटी माँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है और कहती हैं अब तुम लेटोगी, अब कुछ काम नहीं करोगी। अक्षरा कहती है कि अभी भी आपको फ़ीवर है ना, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने देखा था अभी भी आपका हाथ गर्म है, आप भी आराम करो। तभी छोटी माँ कहती हैं हम औरतें अगर इन ज़रा ज़रा सी बातों पर आराम करने लगे तो हो गया काम, तुम आराम करो। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा की माँ वहीं पर आ जाते हैं। तभी अक्षरा देखती है कि अरे सब लोग आ गए और देवयानी वहाँ से उठ जाती हैं। अक्षरा की माँ बहुत ही फिक्र करती हैं, कहती हैं क्या हुआ बेटा। और चीकू भी कहता है कि क्या हुआ मम्मा, आपकी तबीयत ठीक है ना। तभी अक्षरा कहती है हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और चीकू चला जाता है वहाँ से। इधर आप देखेंगे तभी अक्षरा की माँ कहती है तूने बेटा चीकू को तो समझा दिया, लेकिन मुझे सच सच बता। तभी अक्षरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और तभी सभी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। तभी छोटी माँ काढ़ा बना के ले आती हैं, कहती हैं ये पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तभी राजश्री बहन कहती हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा है, ये बच्चे के लिए ठीक तो है ना, एक बार डॉक्टर से पूछ लेते। तभी
देवयानी कहती है कि मैं खुद एक वैद हूँ, मैं जानती हूँ, भले ही मैंने डिग्री ना ली हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बच्चे को नहीं दी जाती है, इसलिए ये बच्चे गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल ठीक है। और उदासिनी बहन को बुरा लग जाता है। इधर भाभी माँ कहती हैं देवयानी से कि जो तुमने कहा वो ठीक नहीं कहा, देखा कितना बुरा लग गया होगा सबको। चिंता तो सभी लोग करते हैं, चिंता में कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। देवयानी मन में सोचती है, और जो मुझे बुरा लगा। आगे आप देखेंगे जसमीत के पास फ़ोन करते हैं उसके मम्मी पापा और कहते हैं बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। तभी जसमीत बताती है आज ही है। तभी वे कहते हैं ठीक है, एग्ज़ाम देकर तुरंत तू घर आ जाना, तुम और अंशुमन मिलके दोनों सामने सामने बैठकर बात करो। इधर जसमीत कहती है वो अब हो गया पंगा, अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा। मुस्कान कहती है तो क्या हुआ, एक दिन तो तुझे फेस करना ही है ना, और ठीक है तुम दोनों लोग आमने सामने बैठकर सही से बात कर लो। और आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा नैतिक और डुग्गू बैठे हुए होते हैं। डुग्गू होमवर्क कर रहा होता है, तभी नैतिक अक्षरा से कहते हैं स्माइल करो, और वे एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसे देखकर अक्षरा हंसने लगती हैं। और डुग्गू देखता है, कहता है आप लोग साइलेंट में क्या बातें कर रहे हो। तभी अक्षरा कहती है कुछ नहीं डुग्गू, आप होमवर्क करो। डुग्गू कहता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ होमवर्क, मुझे नहीं करना है। तभी देवयानी आ जाती है और अक्षरा को काढ़ा सूप देती है और कहती है मैं होमवर्क कर रहा हूँ। तभी डुग्गू सर्दे रख देता है उसके सामने, कहता है मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, और आप मुझे मारोगी नहीं, डांटोगी नहीं। तभी देवयानी कहती है मुझे सब मंजूर है, और डुग्गू उसके साथ पढ़ने के लिए चला जाता है। तभी अक्षरा कहती है डुग्गू और छोटी माँ की दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, दोनों के जीवन की कमियाँ पूरी हो जाएंगी। उधर आप देखेंगे कि वर्षा और अक्षरा की माँ विशंबर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी माँ कह रही होती हैं कि मुझे अक्षरा की बहुत ही चिंता हो रही है, पता नहीं कैसे अपना ध्यान रख रही है कि नहीं। वो कह तो रही थी ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं एक माँ हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो अपना ध्यान नहीं, वो बहुत परेशान होगी। और देवयानी तो कुछ समझती ही नहीं है। तभी विशंबर कहते हैं क्या हुआ शौर्य की माँ, कुछ हुआ है। तभी छोटी बताती है कि हाँ, वहाँ पर राजश्री बहन ने कुछ पूछ लिया जिसमें कि देवयानी बहन तो गुस्सा ही हो गई। और सभी लोग कहते हैं अरे ये सब छोड़ो, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, माँ कहती हैं, और बात वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इधर काका कहते हैं कि कल जसमीत आ रही है, मैं अंशु दोनों को आमने सामने बैठाकर सब बात ठीक से कर लेनी चाहिए, सब ठीक हो जाए। उधर आप देखेंगे कि गिरजा बताती है बहुत सारे काम है वो हो नहीं पा रहे होते हैं। तभी देवयानी कहती है अच्छा मैं कर लूँगी, और भाभी माँ कहती है कि रश्मि आ रही है, वो लड्डू मांग रही थी, चलो मैं बना दूँगी, बस तू गोल गोल बना देना। तभी गिरजा कहती है बहुत सारा काम है, मैं कैसे करूँगी। तभी देवयानी कहती है मैं कर दूँगी, बस आप मसाला तैयार कर देना। इधर अक्षरा सोच ही रही होती है बहुत सारे काम हैं, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, कैसे सब होगा। आगे आप देखेंगे कि छोटी माँ पढ़ा रही होती हैं डुग्गू को, तभी उनके पास कॉल आ जाता है क्लाइंट का, उन्हें जाना पड़ता है। सोचती हैं जल्दी से काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगी, फिर घर के काम भी निपटा दूँगी। तभी वे राजशेखर के पास जाती हूँ, कुछ पैसे मांगती हूँ, वे उनको ज़्यादा देते हैं लेकिन वे मना कर देती हैं, थोड़े ही लेती हैं। और तभी डुग्गू मांगता है तो वे थोड़े से देते हैं। तभी डुग्गू कहता है कि आप बदल गए हो दादाजी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।